तो हम कहाँ थे, एंगल बिटवीन टू लाइन। सेकंड पार्ट को बढ़ाते हैं। बट एंगल बिटवीन टू लाइन, अगर दो लाइन दे रखी है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, हो सकता है कि लाइन पैरेलल हो और हो सकता है कि लाइन, बेटा पैरेलल हो तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0। अगर tan 0 0 हो गया तो इसका तो हमारे पास कोई मतलब है नहीं। अगर थीटा 0 होगा तो एंगल 0 हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं आगे कि सर एक लाइन आपने ये ले ली, एक लाइन आप ऐसा ले लो, और इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बन रहा है थीटा, ये एंगल कैसे निकालोगे, ये बता दो आप। तो बेटा हो सकता है एक थीटा बन रही, एक एंगल फाई बने, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर दो एंगल के बीच, दो लाइन के बीच में अगर हमें एंगल निकालना हो तो आप कुछ नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ इसको क्वेश्चन भी करवाने हैं, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, tan थीटा। इसका तो फॉर्मूला है ना, इसको आप उस साइड लिख लो ताकि क्वेश्चनों में कोई टेंशन नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो इसके कोई भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। और आप अगर इसको चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि m2 पहले लिखो, m1 बाद में लिखो, m1 m2। वो भी सर क्या दोनों ही सही है? हाँ बिल्कुल दोनों सही है, क्योंकि इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू आने से किसको पहले लिख रहे हैं किसको बाद में लिख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला किसका है, एंगल बिटवीन टू लाइन। कोई भी दो लाइन है तो उनके बीच में क्या एंगल होगा। अगर हम बात करें कि सर थीटा 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो m1 m2 क्या आ गया, बराबर आ गया। वही चीज यहाँ है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से समझ आएगा। आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है कि दो लाइन है, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, थीटा जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, π/4 बन रहा है। और उनका जो स्लोप है वो हमें दे रखा है 1/2। स्लोप कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। एक लाइन का स्लोप 1/2 है तो दूसरी लाइन का स्लोप निकालो। तो हम कह सकते हैं कि सर ये स्लोप एक दे रखा है तो इसको m1 ले लें, और आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने m2 की वैल्यू पूछी है। हमें सर ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अगर दो एंगल के बीच में, दो लाइन के बीच में एंगल बन रहा है तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ये लो सर, सर आपने एक m1 की वैल्यू दे रखी है, मैं पुट कर देता हूँ हाफ, m2 की जगह 2, 1 प्लस m2/2। कोई समस्या नहीं। सर यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, π/4, और π/4 का मतलब होता है 45, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, क्या सर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, बिल्कुल करना भी वही है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक काम करते, एक लाइन तो मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। 1 माइनस 2m2 नीचे 2, इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 प्लस m2 नीचे 2, सही है। हाँ, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे बचा 2 प्लस m2, वो 1 के पास आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस m2, उधर वो कितना है 1 माइनस 2m2। m2 को एक तरफ ले लेते हैं, 1 को इधर लेके आएंगे 2 माइनस 1, इसको उधर लेके जाएंगे माइनस 2m2 माइनस m2, ये हो गया 1, ये हो गया माइनस 3m2, ये कितना हो जाएगा माइनस 3m2। तो इस माइनस 3 को नीचे ले सकते हैं, यस, माइनस ऊपर हो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना आ गया m2, ये हमारे पास m2 की वैल्यू आ गई। सही है। क्या सर ये a की वैल्यू आएगी, नहीं, मुझे बताओ, इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकती है। मोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है ना। इसे में लिखते हैं -4,
इसका मतलब एक्स वैल्यू 4 भी थी माइनस 4 भी थी, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग वैल्यू। अगर आपने मोड पढ़ा होगा एक्स लेस देन जीरो है तो माइनस आएगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो प्लस आएगा, उसी तरीके से ये ओपन होगा। अगर पॉजिटिव लिया तो 1, एक कंडीशन ये है कि आप इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं। इसको नेगेटिव लोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव -2 -m2। ये -1 ले लो, -1 लेते माइनस के हो गए, इक्वल 1 -2m2। इस 1 को इधर भेजा और इसको उधर भेजो तो -2m2 प्लस m2, ये हो गया -3, ये हो जाएगा -m2, माइनस से माइनस कैंसल, m2 की वैल्यू आ गई थी। तो जो हमारा दूसरा स्लोप है वो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। ठीक है, ये दो स्लोप हमारे पास, दो कंडीशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अगर समझ आया तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक लाइन है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एक लाइन है जिसपे दो पॉइंट है, -2,6 और दूसरा पॉइंट दे रखा है 4,8। एक लाइन पर दो पॉइंट है और ये लाइन किसी के परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन के, जिस दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है उसके भी दो पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास, एक 8 और 12, और जो दूसरा पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है x और 24। x और 24, तो आपको समझ आ गया होगा, हमसे x की वैल्यू पूछी। दो लाइनें हैं, एक लाइन पर दो दो पॉइंट है और एक लाइन दूसरी लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो x की वैल्यू बतानी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो कर लोगे। दो पॉइंट दे रखी, स्लोप निकाल लो, इसमें से माइनस किया, 4 में से ये माइनस करोगे, माइनस माइनस प्लस, 2/6 1/3, इसका स्लोप आ गया 1/3। हम जानते हैं कि एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर अगर बराबर होती तो स्लोप हो जाते हैं बराबर। ये तो है पैरेलल की लाइन। अगर परपेंडिकुलर होती है तो m1 m2 बराबर कितना होता है, -1, या फिर इसको लिखना चाहते हो तो m1 बराबर -1/m2। दोनों ही कंडीशन सही है। तो देखो कैसे करेंगे। अगर इसका स्लोप 1/3 आया है, अगर परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं कि सर m2 की जो वैल्यू है -3 आएगी। क्यों? क्योंकि m1 बराबर -m2, m1 की वैल्यू यहाँ रखी हमने 1/3, -1 m2, m2 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 चला गया यहाँ, m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ये चीज हमें समझ आ गई, समझ आई या नहीं आई बताओ, आ गई? अगर आपको ये चीज हल्की सी समझ आ गई है तो आगे चलते हैं। x की वैल्यू निकालनी है, इसका स्लोप तो कितना आ गया, -3, y2 - y1, x2 - x1, तो -3, इसको जब सोल्व करेंगे 12, नीचे आ गया x-8 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 से, तो -3x प्लस 24 इक्वल 12। मैं चाहता हूँ 12 को उधर, 24 को उधर भेजे, तो -12 -3x, माइनस से माइनस कैंसल, 3 से 12 चला जाएगा 4 बार। तो क्या हमारी x की वैल्यू 4 आ रही है, बताओ क्या हमारी वैल्यू x की 4 आ रही है? इसके बाद बेटा एक पॉइंट और बचा है, फिर इस टॉपिक को यहीं कंप्लीट करके और इसके थर्ड पार्ट देखते हैं भी। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनी है तो इसका थर्ड पार्ट लाने की जरूरत नहीं है, वरना लाएंगे। बट एक छोटा सा टॉपिक है, कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी पॉइंट होंगे सबका स्लोप इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक लाइन दे दी मैंने, ये ए है, ये बी है,
ये सी है। 3 पॉइंट ले लो, 4 पॉइंट ले लो, जितनी इच्छा वो ले लो। तो इसका मतलब ये है कि जब आप स्लोप निकालोगे ना, तो स्लोप ए बी का स्लोप किसके इक्वल होना चाहिए? स्लोप बी सी के इक्वल। ठीक है, स्लोप ए बी का किसके इक्वल होना चाहिए? बी सी के इक्वल। अगर ऐसा है तो पॉइंट क्या हो जाएगी? कोलिनियरिटी हो जाएंगी। इस पे आप कोई भी एक क्वेश्चन कर लेना अपनी मर्जी से। बाकी एक क्वेश्चन देखो, अगर ए पॉइंट हम लेना चाहें 0,2, बी पॉइंट लेना चाहें 3,8, और ये पॉइंट है, सी पॉइंट है T, D। ठीक है, अगर ये कोलिनियर है तो इनका स्लोप इक्वल होना चाहिए। चलो ए बी का स्लोप निकालते हैं। दो पॉइंट है तो स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। बी सी का स्लोप y2 कितना है? d है, d माइनस 8, और x2 माइनस x1 t माइनस 3। d है तो d लगाएंगे। ये हो गया 6/3, कैंसिल करेंगे 2, ये हो जाएगा d माइनस 8 t माइनस 3। t माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 t माइनस 3 इक्वल d माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा वही आएगा। आया समझ? अगर आपको कोलिनियरिटी का पॉइंट समझ आ गया तो बेटा आज हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं। इसके जो फर्स्ट वाला पार्ट था वह हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा है, 2 पॉइंट है डिस्टेंस फार्मूला। फिर हमने एक सेक्शन फार्मूला देखा था, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा है। फिर 2 पॉइंट है तो उनके बीच स्लोप कैसे निकालेंगे, 2 लाइन है तो उनके बीच कितना एंगल बन रहा है, एंगल देखा है, तो ये चल रहा है। और एक कोलिनियरिटी का पॉइंट हमने देखा। इसके जो अगला सेशन है या जो अगला पार्ट है उसके अंदर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म देखेंगे। इक्वेशन लाइन दे रखी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है एग्जाम के अकॉर्डिंगली। लेकिन ये बेसिक, अगर ये बेसिक नहीं आएगा ना तो बेटा पार्ट थर्ड आपको समझ नहीं आएगा। तो इसको आप एक बार पहले देखो, पढ़ने का तरीका क्या होता है, पहले आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, फिर सेकंड टाइम आप इसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, नोट्स बनाओगे, फिर जो क्वेश्चन आया है उन्हें आप खुद प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैंने आपने एक बार समझ लिया। अब आप खुद प्रैक्टिस करो, फिर देखो कहाँ मिस्टेक हो रही। सबसे बढ़िया तरीका यही है पढ़ने का। ठीक है, तो बाय, मिलते हैं अगले पार्ट।